सीबीएसई क्लास 6 to 10 हिंदी बी व्याकरण के इस प्रश्न पत्र में प्रश्न 2 पद परिचय के बारे में जाना जा रहा है। इस वीडियो का टॉपिक है लिंग, वचन और कारक के भेद। तो आइए सर्वप्रथम देखें कि इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। लिंग, वचन और कारक के भेद, उन्हें पहचानने का तरीका, पद परिचय का प्रश्न हल करते समय लिंग, वचन और कारक पहचानने की जानकारी, वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थात पदों में संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ लिंग, वचन और कारक लिखने का तरीका। लिंग, वचन और कारक के भेद सर्वप्रथम समझ लेते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, आप जानते हैं। वचन के भी 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कारक के 8 भेद होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आइए अब इसे विस्तार से समझें। पद परिचय में लिंग पहचानने का तरीका सर्वप्रथम समझते हैं, जो कि बहुत ही सरल है। यह है स्त्रीलिंग और इधर लिखे होंगे पुल्लिंग। हवा चलती है, तूफान आया था, ट्रक दूर से दिखी, जहाज दूर से दिखा। लाल रंग से लिखे गए शब्द वो हैं जिनका आपको पद परिचय बताना है, और आप साफ देख रहे हैं कि जिसमें क्रिया में अंत में ई की मात्रा है वो स्त्रीलिंग है और आ की मात्रा वाला पुल्लिंग। तो इसके लिए पहले से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपको पद परिचय में लिखना है तो पहचानना इतना ही आसान है। पुस्तक लिखी गई, ग्रंथ लिखा गया। उदाहरण सारे देख लीजिए। नदी बहती है, झरना बहता है। लता फूलों से भर गई, वृक्ष फूलों से लद गया। आपदा खड़ी हो गई तो आपदा स्त्रीलिंग है, और झंझट खड़ा हो गया तो झंझट पुल्लिंग है। वेरी सिंपल। अब देखिए, एक वचन और बहुवचन में एक समान रहने वाले शब्दों में वचन पहचानने का तरीका। आप जानते हैं हिंदी में कई बार कई शब्दों में तो एक वचन और बहुवचन में शब्द में परिवर्तन होता है और कई बार नहीं होता। कैसे, आइए देखें। इधर एक वचन है और इधर बहुवचन। एक हाथी था, आप लिखेंगे कई हाथी थे। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक हाथी था में हाथी एक वचन है और कई हाथी थे में हाथी बहुवचन है। इसीलिए प्रारंभ में ये समझाया जाता है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। मतलब कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसका कई बार अर्थ भी बदल जाता है और कई बार व्याकरणिक कोटि भी बदल जाती है। मतलब बाईं ओर वाला हाथी एक वचन है क्योंकि एक हाथी था लिखा है, और दाईं ओर वाला बहुवचन है क्योंकि उसमें कई हाथी थे लिखा हुआ है। तो आ की मात्रा जिसमें अंत में होती है वो एक वचन और ए की मात्रा होती है वो बहुवचन। देश हमारा है, सारे देश जनता के होते हैं। ग्रंथ लिखा गया, सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए। अब अगर आपसे कहा जाए कि लाल रंग से लिखे हुए शब्दों का आप पद परिचय दीजिए, तो ग्रंथ में जातिवाचक संज्ञा है ना ग्रंथ जातिवाचक, ठीक है। उसके साथ वो एक वचन है और लिखा गया तो स्त्रीलिंग है। इसी तरह से सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए में ग्रंथ बहुवचन है, और जो लिखा गया में गया है तो पुल्लिंग तो है ही है। लेकिन इधर जो है लिखा गया है तो एक वचन है और लिखे गए हैं तो बहुवचन। गांव सुंदर है एक वचन, सभी गांव सुंदर होते हैं बहुवचन। फूल हंस रहा है, सारे फूल हंस रहे हैं। शहर व्यस्त है एक वचन, हजारों शहरों में शहर व्यस्तता में ही होते हैं बहुवचन। अब देखिए, एक वचन, सामान्य और तिर्यक बहुवचन क्या होता है। एक वचन चिड़िया, बच्चा, तलवार, सभा, घर, किताब, शहर। मैंने ऐसे शब्द मिक्स एंड मैच करके लिए हैं जिनमें सामान्य बहुवचन बदल भी जाता है और कुछ शब्द इसमें ऐसे हैं जिसमें सामान्य बहुवचन नहीं बदलता।
आइए देखें कैसे। सामान्य बहुवचन इस तरह हैं, चिड़िया, बच्चे, तलवारें, सभाएं, घर का घर ही रहता है, किताब का किताबें और शहर का शहर ही रहता है। अब देखिए तिर्यक बहुवचन क्या होता है। जब आप वाक्य बनाएंगे, चिड़ियों ने कुछ किया तो चिड़िया ना लिख के बहुवचन लिखा जाएगा चिड़ियों। बच्चों, तलवारों, सभाओं, घरों, किताबों और शहरों। तिर्यक बहुवचन में सारे ही शब्द बदल जाते हैं। ध्यान दीजिए कि तिर्यक बहुवचन और सामान्य बहुवचन के सेंटेंसेस में अंतर कैसे करेंगे। बिल्कुल, तिर्यक बहुवचन वो उन वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं जिनमें कारक लगा होता है। देखिए तीसरे नंबर पर जो आकृति है उसमें सभी में कारक लगा है, ने, को, से, में, से, पर, का इत्यादि। तो जो कारक वाले वाक्य होते हैं उनमें तिर्यक बहुवचन इस्तेमाल किया जाता है और जो साधारण वाक्य होते हैं बिना कारक वाले उसमें सामान्य बहुवचन इस्तेमाल किया जाता है। कारक या परसर चिन्ह न होने पर सामान्य बहुवचन लिखा जाता है और कारक या परसर चिन्ह लगने पर तिर्यक बहुवचन लिखा जाता है। इस बात को आइए उदाहरणों से समझ लें, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये है बहुवचन और ये है तिर्यक बहुवचन। हाथी खेत उजाड़ रहे हैं, हाथियों ने खेत उजाड़ दिया। अब ने कारक है, कारक चिन्ह है, कर्ता कारक का। देश हमसे बनते हैं, देशों की रचना नागरिकों से होती है। फर्क आप साफ देख रहे हैं। ग्रंथ इस तरह समझे गए, ग्रंथों को समझना आसान है। इसमें सारे ही जो कारक चिन्ह हैं उनको मैंने रेखांकित कर दिया है ताकि आपको पता रहे कि कारक चिन्ह लगा है, इसलिए तिर्यक बहुवचन लाल रंग से लिखे शब्दों में लिखा जा रहा है। गांव बहुत सुंदर होते हैं, गांवों में सुंदरता बसती है। गुलाब के फूल खुशबूदार होते हैं, फूलों से श्रृंगार किया गया। शहर बहुत व्यस्त होते हैं, शहरों से कभी पलायन नहीं होता। तो इस तरीके से ये स्पष्ट हो गया होगा कि तिर्यक बहुवचन क्या होता है और किन वाक्यों में लगाया जाता है। अब देखिए कारक। कारक में कर्ता यानी कि काम को करने वाले का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को, करण का चिन्ह होता है से, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, अपादान का चिन्ह से, संबंध का की के, रारी रे या नानी ने। इसमें मैंने दो ही लिखे हैं। अधिकरण के चिन्ह होते हैं में, पर और संबोधन का हे, अरे, अहो इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो अब देखिए कारकों के चिन्हों को याद करने के लिए एक छोटी सी रामायण है, इसे आप याद कर लें तो कारकों के सामान्य चिन्ह हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। राम ने, राम करता हुए, रावण को, रावण पर राम के कर्ता होने का फर्क पड़ा इसलिए वो कर्म है। बाण से, बाण से करण है क्योंकि बाण की सहायता से उन्होंने जो किया। जानकी की मुक्ति के लिए, क्यों किया, किस प्रयोजन से, किस कारण से ये काम किया उन्होंने, जानकी की, सीता जी की मुक्ति के लिए, तो वो संप्रदान कारक। अयोध्या से दूर जाकर, कहाँ से दूर थे वो, अपने घर से दूर थे, अयोध्या से दूर थे, तो वो अपादान कारक हुआ। रावण की राजधानी, तो ये संबंध कारक क्योंकि राजधानी का संबंध रावण से बताया जा रहा है। लंका में, लंका स्थान के साथ रिश्ता बताया जा रहा है तो में हो गया, जाकर मारा। तो अगर आप ये छोटी सी रामायण याद कर ले, राम ने रावण को बाण से जानकी की मुक्ति के लिए अयोध्या से दूर रावण की राजधानी लंका में जाकर मारा। हे प्रभु तुम धन्य हो। तो आपको सारे कारक चिन्ह लाइन से याद हो जाएंगे। अब एक चीज़ें कारक में और समझने वाली है कि कारक चिन्ह छिपे हुए भी होते हैं। जैसे हम कहते हैं राम तो उद्धारक हैं, तो इसमें ने जो कर्ता कारक का चिन्ह है नहीं आया, मगर ये कर्ता कारक है। इसमें राम जो भी बोर्ड से लिखे गए हैं उनका कारक चिन्ह आपको बताना है। तो आप देखिए रावण अंततः मरते हैं, इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं रावण को अंततः मरना पड़ता है ना, तो ये कर्म कारक हो गया।
बाण द्वारा, अब जैसे से की जगह द्वारा कह दिया गया, मगर है तो बाण करण कारक ही, वो उपकरण ही जिसकी सहायता से राम ने रावण को मारा। मानवता के सत्य पर विश्वास हेतु, है ना, विश्वास के लिए ना कहा गया, हेतु कह दिया गया, हेतु भी के लिए ही का पर्यायवाची है, तो ये भी संप्रदान कारक हुआ। रावण की आत्मा स्वर्ग सिधार गई, ठीक है, तो स्वर्ग को चली गई, धरती से हटके उसके शरीर से दूर जा करके, तो ये भी अपादान कारक हुआ, जबकि इसमें चिन्ह नहीं नजर आ रहा है। हाँ, सबका उद्धार हो, तो ये भी संबोधन कारक है। केवल अपना स्वार्थ ना देखो, तो इसमें अपने में जुड़ा हुआ ना है, लेकिन यहाँ पे संबंध बता रहा है अपना के जो है स्वार्थ, तो इसलिए ये छिपा हुआ कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह। तो आइए, कारक एक वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते, इसलिए कारक को ठीक से समझने के लिए अगला वीडियो अवश्य देखिए। तो आइए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इस वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। उससे पहले ये जान लेते हैं कि पद परिचय में जो लिखित रूप में आप इसे कैसे लिखेंगे। जैसे आपको दिया गया रेखांकित शब्दों के पद परिचय बताइए, जिसमें शिखा रेखांकित है और को रेखांकित है। तो शिखा का पद परिचय आप लिखेंगे इस तरीके से, अंडरलाइन करिए, डैश लगाइए, उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सबसे पहले तो शिखा व्यक्तिवाचक नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, वचन होना चाहिए, और कर्ता कारक है, ठीक है, और को पूछा गया है, खाली जब को पूछा गया है तो आप केवल संप्रदान कारक लिखेंगे, लेकिन शिखा के साथ चूंकि शिखा संज्ञा है सब कुछ लिखेंगे। और एक वचन, देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक है, हाथियों ने खेत रौंद दिया, अब इसमें हाथियों अंडरलाइन है, तो हाथियों लिखेंगे, डैश लगाएंगे, जातिवाचक संज्ञा है ना हाथियों, पुल्लिंग है, और ये तिर्यक बहुवचन है क्योंकि इसमें ने लगा है, और हाथियों है ना, तो और कर्ता कारक है क्योंकि हाथी खेत उजाड़ रहे हैं। बस ठसाठस भरी हुई थी, तो बस अंडरलाइन है, तो बस जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और कर्म कारक है क्योंकि ठसाठस भरे हुए होने का जो फल है वो बस को भोगना पड़ रहा है, बस कोई काम नहीं कर रही है इसमें, इसलिए कर्म कारक। हवाई जहाज पंक्ति बनाकर उड़ रहे थे, तो हवाई जहाज आप एक जहाज को भी कहते हैं, कई जहाज को भी कहते हैं, लेकिन उड़ रहे थे है इसलिए ये बहुवचन है, तिर्यक बहुवचन है। तो हवाई जहाज जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, और उड़ रहे थे, उड़ने का काम कर रहे थे, इसलिए कर्ता कारक हो गए। झरना झरझर बह रहा था, झरना अंडरलाइन है, झरना जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, रहा था पुल्लिंग है, एक वचन है क्योंकि एक ही था है, थे नहीं है, और कर्ता कारक है क्योंकि वो बहने का काम कर रहा था। तो एक क्विक रिकैप कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिला। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन और तिर्यक बहुवचन होते हैं, दोनों को पहचानने का तरीका आपने सीखा। कारक के जो भेद होते हैं वो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोध और संबोधन होते हैं, जो कि आपने एक छोटी सी रामायण के माध्यम से समझे, उसे आप याद कर लीजिए। उन्हें पहचानने का तरीका आपने सीखा कि आप कैसे परसर्ग चिन्ह से उन्हें पहचान सकते हैं। पद परिचय का प्रश्न हल करते समय लिंग, वचन और कारक पहचानने की जानकारी आपको मिली कि जैसे आ और ई से आप लिंग पहचानेंगे, या था, थे से आप वचन पहचानेंगे, या कारक चिन्ह होने पर आप तिर्यक बहुवचन को पहचानेंगे। उन्हें लिखने का तरीका सीखा कि कैसे आप अंडरलाइन शब्द दीजिए पहले, फिर डैश लगाइए, उसके बाद सारी चीज़ें कॉमा लगाकर लिखिए संज्ञा के साथ और सर्वनाम के साथ, कि ये संज्ञा है और संज्ञा का कौन सा भेद है, और उसके बाद उसका कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और कौन सा कारक इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो आप अगर एक बार कोई भी अनुच्छेद ले लीजिए, उसमें प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द लीजिए, उसे रेखांकित कर लीजिए और फिर लिख के देखिए कि आप लिख पा रहे हैं या नहीं। अगर फिर भी नहीं, कोई डाउट है तो हमसे पूछिए, लेकिन हाँ, अगला वीडियो अवश्य देखिए क्योंकि कारक इतना आसान नहीं है समझना, उसमें कारकों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। लेकिन इसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना होगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
तो चलते हैं, फिर मिलेंगे।